जय बाबा की। जनाब जी की गद्दी से मैं एक नाथ आप सबके सामने एक अमूल्य विषय लेकर आया हूँ। इस विषय की जानकारी मुझे पहले से भी थी। हाल ही में मेरे पास एक दाम्पत्य परिवार मिलने आया। जो बुजुर्ग थे वो 80 साल और 70 साल के थे। दोनों मियाँ बीवी थे। पहले भी मैं उनसे मिलता था, बड़े खुश रहते थे क्योंकि उनके घर परिवार में किसी की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। पर जब वो इस बार मुझसे मिलने आए तो उनकी शक्ल पे बड़ी परेशानियां थी, बड़े तनाव में थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी आप क्यों परेशान हैं। तो अचानक से उनकी वाइफ रोने लग गई और रोते रोते उन्होंने एक बात बताई मुझे। उनके परिवार में वो मियाँ बीवी और उनका एक लौता लड़का था और दो बेटियाँ। दोनों बेटी की शादी हो चुकी थी, बेटी की भी हो गई थी। खुशहाल परिवार था। अचानक से उनकी वाइफ ने जो मुझे बताया कि 3 साल से मेरा लड़का मुझसे बातें नहीं करता, हम दोनों की हालचाल नहीं लेता, हम बीमार हैं या ठीक हैं उसको इसका कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते ऐसा ही है, 3 साल से हम परेशान हैं। मैंने कहा आपका परिवार तो बहुत अच्छा था, एकजुट होकर चलता था, सब में प्रेम था, ऐसा परिवार तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो कहते एक नाथ, वही परिवार 3 साल से बिगड़ चुका है। उनकी वाइफ खुद स्वयं किचन में रोटी बनाती है, केवल अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मैंने खुद देखा उनका लड़का उनके पैर दबाता था, उनका हाल चाल लेता था। आज वही दूर है जो अलग है बिल्कुल। सोचिए ऐसी क्या चीज़ है, ये क्या हो गया है उनके जीवन में जो ये हालात आ गए परेशानियों के। और समाज में ऐसी चीज़ें देखता भी हूँ, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, भाई बहनों के साथ भी देखता हूँ ये चीज़ें चलती हैं। पर क्यों मुझे नहीं मालूम था। पर इन बुजुर्गों की बातों से और इनकी परेशानियों से मुझे मजबूर होना पड़ा कि ये हालात क्यों बनते हैं। मैंने अपने गुरु की विद्या से, उनके ज्ञान से इनके घर परिवार को और इस समस्या को समझने की बड़ी गहराई से कोशिश की। और जो उसका रिजल्ट निकल के आया मेरे सामने, वो महावशीकरण था। महावशीकरण कि किसी को भी वशीकरण करके आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। और इनका मकसद इनके परिवार में क्या था वशीकरण का? संपत्ति, प्रॉपर्टी। सोचिए जो वशीकरण एक सदुपयोग के लिए संसार में लाया गया था, वो आज के लोग, कथा कथित लोग जिनके पास ये विद्या है वो सदुपयोग के लिए थी, वो आज इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुरुपयोग का कारण देखिए क्या बन रहा है, समाज में परेशानियां, जिंदगियां बिखर रही हैं। और जो इस वशीकरण से बना भी रहे हैं जिंदगियां, तो कुछ पल के लिए है वो जिंदगियां। क्योंकि कर्म अच्छा करें तो वो विकसित होता है, और बेकार कर्म करें जरूर विकसित होगा पर विनाश की तरफ होगा। तो यहाँ वशीकरण करा गया तो देखिए बुजुर्ग बेचारे परेशान हैं, और वो शायद खुश हों, मुझे नहीं मालूम। और जिन्होंने माँ बाप की खिदमत नहीं करी, उनको परेशान करा, तो वो किसी चीज़ का लायक नहीं। तब उस दाम्पत्य जीवन को मैंने बताया उनकी वाइफ को, और उन्हें बाबूजी को मैंने बताया कि आपकी फैमिली के ऊपर वशीकरण किया गया। सुनते ही उनके होश उड़ गए कि हमारे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं और कराते हैं। मैंने कहा शायद हो सकता है, पर जो मुझे दिखा वो मैंने बताया आपको। बताने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका हल क्या है। तो हल भी मैंने उन्हें बताया और उनसे वो करवाया भी। और करने के बाद जो उनके पास रिजल्ट आया, वो देख के और मैंने सुन के बड़ा अच्छा लगा। उनका परिवार फिर एक हो गया। जो उनका बेटा पूछता नहीं था, आज वो कारोबार कर रहा है और उनको भी पूछ रहा है, उनको रोटियां दे रहा है।
उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, वो ला के देता है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या है? तो कहता हूँ कि जिनके पास विधियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, मालिक ने कुछ दे रखा है तो कल्याण के लिए लगाएं, अनर्थ के लिए नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस समाज में वशीकरण चल रहा है और ये वशीकरण बच्चों पे भी हो रहा है, मियाँ बीवी पे भी हो रहा है, दाम्पत्य जीवनों में भी हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है, कोई किसी बच्चों को बिगाड़ने के लिए कर रहा है, कोई किसी की चीज़ों को हड़पने के लिए कर रहा है, व्यापार को ठप करने के लिए कर रहा है। तो इस वशीकरण का जो तोड़ है वह मैं आप सबके सामने बड़ा सरल तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विधि को कोई भी कर सकता है, पर जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हुआ है ये नहीं कि वही करे, कोई भी उसके नाम से कर सकता है। इस विधि में जो अमूल्य सामग्री की जरूरत है वह आप लिख लें और समझ लें। गेरुए रंग का सिंदूर 250 ग्राम, जो पंसारी की दुकान से आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा। और इस सिंदूर में जो तेल मिक्स करना है वो शुद्ध चमेली का तेल, वो भी 250 ग्राम। दोनों को आपस में लेप कर लें। लेप करने के बाद आप किसी भी वीर बजरंगी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए जहाँ पे चोला चढ़ाया जाता है। 9:30 बजे के बाद रात्रि में, और दिन मंगलवार ही शुरू करें, शुक्ल पक्ष का। जिस व्यक्ति के नाम से आप ये चूल्हा चढ़ा रहे हैं उसका ध्यान आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। जब आप चूल्हा चढ़ाएंगे तो सर्वप्रथम हनुमान जी के चरणों में लगाइए जो लेप बना रखा है, और लेप चढ़ाते वक्त, चूल्हा चढ़ाते वक्त 3 बार श्री राम करके सिर तक चूल्हा चढ़ाइए हनुमान जी के। उसके बाद जिस व्यक्ति पे आपको शक है कि यहाँ इसके ऊपर वशीकरण करा गया है, आप उसके नाम से हनुमान जी के पैर से लेकर सिर तक 21 बार उसका नाम लेकर चोला चढ़ाइए। चोला चढ़ाने के बाद जो समाप्ति हो जाए तो हाथ जोड़ के विनती करिए, वीर बजरंगी महादेव, आप उस शख्स, अमुक शख्स पे जिस पे वशीकरण है, उसका वशीकरण आप तोड़िए। मेरे परिवार पे, उस शख्स पे कल्याण करिए, दया करिए हम मेरे परिवार पे। ऐसी प्रार्थना करके आप वहीं बैठ के हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करें 3 बार, और हनुमान जी को प्रणाम करके वापस घर चले जाएं। इस विधि को लगातार मंगलवार से करके 7 दिन 7 रात चूल्हा चढ़ाएं, और इसका रिजल्ट आपको 1.25 महीने के अंदर मिलेगा। कि जिस व्यक्ति का वशीकरण हुआ है, जो रूठा हुआ है, जो बिखर गया, जो चला गया, जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, वह आपकी बातें सुनेगा, आपके साथ रहेगा। जो बिखरा हुआ परिवार था वो एक हो गया है। तो ये वशीकरण की विधि को तोड़ने का उपाय मैंने आज आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। जिस किसी के पास विधियां हैं वे अच्छे उपयोग में लाएं, जन कल्याण करें, क्योंकि मेरा जीवन जन कल्याण का है। तो जितनी विद्याएं मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई हैं, समझाई हैं, कराई हैं, वह मैं आप सबके साथ साझा करता रहूंगा। इस वीडियो को देख के आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं, कोई दिक्कत है, वह आप सब मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उन्हें पढ़ूंगा, समझूंगा, और मेरे गुरु की विद्या से मैं समझकर उसका उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में दूंगा। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां हैं, जो आपको लगता भी नहीं है कि किन्हीं कारणों से वो परेशानियां आई हैं। अकस्मात भी कुछ लोग दे देते, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, तो वो ज़रूर आप कमेंट लिख के मुझे बताएं। मेरा जीवन जन कल्याण के लिए है। अमूल विद्या, अमूल सिद्धियां और तंत्र मंत्र के बारे में जानकारियां किसी भी व्यक्ति को चाहिए,
वह मुझसे संपर्क करे, पर वही संपर्क करे जो जन कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहता है। सरल विधि, सरल सिद्धियां, मंत्र, तंत्र, यंत्र का ज्ञान मैं आप सबके लिए प्रस्तुत करता रहूंगा। जय बाबा की।